कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए जानते हैं बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें। कहते हैं कर्म पूजा है, अच्छे कार्य की खुशबू हमेशा रहती है और अच्छे कार्य करने वाले रिटायर होकर भी लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं। उक्त बातें जमुआ के वीडियो विनोद कर्मकार ने बुधवार को जमुआ रेफरल हॉस्पिटल के सभागार में कही। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति एक पड़ाव है, सेवा ताउम्र करने की चीज़ है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर बालमुकुंद प्रसाद को भावभीनी विदाई दिया एवं डॉक्टर राजेश कुमार दुबे को नए प्रभारी बनने पर लोगों ने खैर मकदम किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने डॉक्टर बालमुकुंद प्रसाद को योग्य, कर्तव्यनिष्ठ एवं व्यवहारिक चिकित्सक कहते हुए इनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में डॉक्टर बीके सिंह, उप प्रमुख चंद्रशेखर राय, सामाजिक कार्यकर्ता सचिदानंद सिंह, सुधीर द्विवेदी, आजसू नेता शंकर यादव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे, आलोक कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी, पत्रकार, समाजसेवी मौजूद थे। दर्जनों अधिकारी, पत्रकार, समाजसेवी, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने बुके, स्मृति चिन्ह एवं विभिन्न प्रकार के उपहार देकर सेवानिवृत्त डॉक्टर बालमुकुंद राय को भावभीनी विदाई दी। विदाई व पदभार ग्रहण का मिश्रित माहौल था। कि स्वास्थ्य परिवार के सभी कर्मचारीगण, मुझे याद है कि मैं जब जमुआ ज्वाइन किया था उस समय मैं कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर था। उस समय मैं सुना करता था कि डॉक्टर बीएमपी राय सर हैं और उनका बहुत ही नाम, बहुत ही चर्चा सुने, तो मेरे मन में लगा कि मैं उनसे एक बार हम मिले कि सर कैसे हैं, लेकिन कभी वैसा मौका नहीं मिला। सिर्फ नाम सुनते थे, उस समय टेलीफोनिक बात भी सर से नहीं हुई थी। एक बार एक विशेष आयोजन था, शादी समारोह, हम बोले चलिए इसी बहाने कम से कम सर से मिल लेंगे। तो मैंने उसी समारोह में सर को इनवाइट करने के लिए गया, सर से मिला और बहुत ही अच्छा लगा। एक बड़े भाई के नाते लगा और हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि सर के साथ इतना दिन साथ रहने का मौका मिलेगा। वो सपना मेरा एक साकार होते हुए लगा और उतना दिन हम सर के साथ रहे, सर के मार्गदर्शन में रहे और सर ने जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से कि जहाँ भी जरूरत हुआ है वहाँ पर आगे आके हम सर के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर काम किया। और यदि हो सकता है, कभी इंसान से गलती होती है, हो सकता है कि हमसे कहीं गलती हुई हो, तो मैं अभी भी सर से उसके लिए क्षमा करता हूँ कि हो सकता है इस तरह से हुआ हो, लेकिन मेरे सर के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं है और सर को मैं दिल से चाहता हूँ। और सबसे बड़ा चीज है कि ये सरकारी तंत्र है, इसमें नियम के अनुसार सबको एक बार रिटायर होते हैं, एक बार सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सर सेवानिवृत्त होके भी हम लोग के साथ ही रहेंगे, सर जमुआ में ही रहेंगे और हम लोग आगे भी जब भी जरूरत होगा सर का मार्गदर्शन लेंगे, सर से गाइड लेंगे और सर से एक बड़े भाई की तरह उनका इज्जत हमेशा रहेगा। और इस पीएससी परिवार में जिस तरह से अभी है, आगे भी उस तरह से रहेंगे और हर प्रयोजन में सर को हम लोग को इन्वाइट करेंगे और सर का उसी तरह से मान सम्मान उसी तरह से रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सर इसके बाद आपका रिटायरमेंट सर के साथ एक बोझ तो सरकारी तंत्र का जो है बोझ को हट जाएगा, लेकिन वो और अच्छे तरह से अच्छे नई शक्ति के साथ एक जो एक चिकित्सक का एक सेवा धर्म होता है वो करेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है और हम विश्वास से कामना करेंगे कि सर आगे भी स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह के अच्छे काम करें।
और मैं इस तरह से सर का बड़प्पन है कि सर ने कहे कि हमसे भी अच्छे करेंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सर से अच्छा करूँ या नहीं करूँ, लेकिन इतना जरूर बता दूँ कि सर का ये बड़प्पन है कि जिन्होंने ये बात कहे। और मैं कोशिश करूंगा कि जमुआ वासियों का साथ लेके, यहाँ के सभी कर्मचारियों का साथ लेके, सभी प्रेस बंधुओं का साथ लेके, सभी को मिला जुला करके जहाँ तक कोशिश हो, मैं जानता हूँ अभी चिकित्सा यहाँ बहुत चिकित्सक का कमी है, तो उसी संसाधन में जितना बेस्ट से बेस्ट काम करने का कोशिश करूंगा। यदि हमसे फ्यूचर में कहीं त्रुटि आए तो आप हमसे डायरेक्टली कभी भी आप हमसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका निराकरण हम उस समय करें। इसके संध्या पर उपस्थित उप प्रमुख जमुआ, हमारे यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे डॉक्टर साहब राय साहब, डॉक्टर साहब दुबे जी, डॉक्टर साहब बीके सिंह, अन्य सभी डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित चिकित्सा विभाग के सभी जमुआ के सभी कर्मीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रेस बंधु, आज यहाँ पर एक तरह का एक युग समाप्त हो रहा है। मैं 3.5 साल से जमुआ में हूँ और क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते सभी विभागों से समन्वय स्थापित करना होता है और उसमें चिकित्सा सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा होता है। और इस सेवा को लेकर के चूंकि हमारे वरीय पदाधिकारी भी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और जमुआ का हमेशा हमारे डॉक्टर साहब ने सम्मान बढ़ा के रखा, जिला में कभी भी हमें सर झुकने नहीं दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे टीकाकरण हो, चाहे कोई भी कैंपेन हो, उसको लेकर के पूर्व सूचना मिल जाता है और साथ ही साथ कार्य योजना बना करके कार्य को करना इनके कार्यों का सबसे बड़ा अहम भूमिका है। सफलता होने के लिए कार्य योजना होना जरूरी होता है। जब तक हम कार्य योजना नहीं बनाते हैं तो सक्सेस नहीं हो सकता। प्री प्लानिंग होनी चाहिए और इनमें डॉक्टर साहब ने चीज थी, क्योंकि सारे डॉक्टर्स अपना उनका अलग सेवा होता है, क्योंकि प्लानिंग पर बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं, व्यस्त होते हैं, टेंशन होती है इनको, लोग नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर कितने टेंशन से रहते हैं। फिर भी लेकिन सारे इस तरह का प्रशासनिक कार्य को दक्षतापूर्ण इन्होंने यहाँ पर किया और इसका प्रमाण इनके विकास कार्यों पर देखा जा सकता है। आज के इस विदाई बेला पर जितने लोग आए हैं और हमारे विजय जी ने कहा कि शायद की बात है, कोरोना का इफेक्ट नहीं होता तो शायद ये जगह कम पड़ता, हमें प्रखंड का जो ग्राउंड है वहां पर कार्यक्रम करने का, क्योंकि सेवा में जो आते हैं उन्हें सेवानिवृत्त होना होता है, लेकिन चिकित्सा सेवा एक ऐसी सेवा है, सेवानिवृत्त कभी नहीं होता है। जब तक जीवन है ये सेवा चलती रहती है और इन्होंने 37 साल और 2 महीने का सेवा हमारे बीच समाज को दिया है। ये बहुत बड़ा गौरवान्वित क्षण है और इस क्षण को कभी हमारे सारे लोग भुला नहीं सकते। विदाई नहीं समझना, हम आप लोगों को बीच रहेंगे जब तक मेरा स्वास्थ्य रहेगा ठीक, जब तक हम ठीक रहेंगे हम आप लोगों के बीच रहेंगे और काम करते रहेंगे। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। उसके पहले मैंने तो 37 साल में अपना सारा संक्षिप्त में बता दिया था कि कैसे 37 साल 1 महीना 20 दिन मेरा समय बीता, जिसमें 83 से लेके 90 तक जमुआ में, फिर 90 से लेके 2008 तक अन्यत्र और फिर 2008 जुलाई से अभी सितंबर 2020 तक जमुआ में। सुख दुख तमाम घड़ियां आई, आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। और प्रशासनिक कार्य करते हुए अगर थोड़ा बहुत 19-20 कुछ हुआ हो, बातचीत में व्यवहार में कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना। और मेरे जाने के बाद मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर दुबे आपके साथ रहेंगे, काम करेंगे और हमसे बेहतर कार्य करेंगे, उम्मीद है।
और ये करेंगे, इनमें है मेरिट है, दम है, और उम्र अभी कम है, ज्यादा समय दे सकते। मेरा 65 हो चुका है, क्योंकि 65 से 2-4 महीना ज्यादा ही हुआ। मेरा डेट ऑफ बर्थ वैसे जुलाई में है, 18 जुलाई। लेकिन पहले तो शिक्षक अपने मन से जोड़ के लिख देते थे डेट ऑफ बर्थ है मेरा जुलाई में, 19 जुलाई को, लेकिन वो सितंबर अपना जोड़ के लिख दिए कि उसमें छोटा स्कूल में, कोई इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े, कोई बड़े स्कूल में नहीं गए। हम मेधावी शुरू से थे, फर्स्ट डिवीजन से नीचे कभी मार्क्स नहीं आया। मेडिकल में भी हमेशा हम टॉप किए, अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाते थे। और हम अपने ही क्लास के अपने मित्रों को हम पढ़ाया करते थे हर सब्जेक्ट शुरू से। और यहाँ आने से पहले कभी मैंने नहीं सोचा था कि जमुआ में 3 साल से बेसी हमको रहना है। कहीं हम सोचे थे 2 पॉइंट्स लेंगे, फिर हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे और करियर हम बाहर बनाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या संजोग था, जमुआ आए और यहाँ के होके रहे। जो जमुआ में लिया संतुष्ट हुआ। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं बाहर नहीं जाकर के हम कुछ खो दिए। और इधर 2-3 साल के बाद मैं कह रहा हूँ कि प्रमोशन के लिए 3 बार आया। मैंने लिख के सिविल सर्जन से अग्रसारित करवा करके मैंने दे दिया कि मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दिया जाए, मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। इतना लगाव हो गया जमुआ से, आविदस हो गया कि मैं जमुआ में एक चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर ही रहना ज्यादा अच्छा मुझे लगा। बशर्ते कि कहीं जाके सिविल सर्जन बनो, डायरेक्टर बनो, डिप्टी डायरेक्टर बनो, यही सब बनता हो क्या। तो जमुआ मेरे मन में रोम में बसा हुआ है, गिरिटी बसा हुआ है। और जब तक हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे हाथ पैर चलेंगे, यहाँ के लोगों को सेवा देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।